Hello बच्चों और क्वेश्चन इज here the concept that new varieties of organism are still evolving is best portrayed by देखिए कंटिन्यू evolution हमारे पास में हमेशा याद रखिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक कैसा है कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट मोर अप्रोप्रिएट है। इंक्रीजिंग नीड फॉर न्यू एंटीबायोटिक्स, यस बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। हमें कंटिन्यू क्या चाहिए, न्यू एंटीबायोटिक्स चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे पहले हम सिंपलेस्ट एक देखते हैं हर्बिसाइड्स फॉर एग्जांपल हम किसी प्लांट्स पर यूज करते हैं, तो इस हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट में धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंसेक्ट थे उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। इंसेक्ट ने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो अब ये इंसेक्ट वापस क्या करने लगे, इन एंटीबायोटिक्स के इन पर कोई यूज होगा नहीं, फिर अब हमें हर्बिसाइड्स, हम इसके बाद कोई पावरफुल हर्बिसाइड्स लेके आए। धीरे धीरे इन इंसेक्ट ने फिर इसके अगेंस्ट में क्या कर लिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है इंसेक्ट, अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस करता जा रहा है, और जिससे ये मोर रेजिस्टेंस पावर डेवलप करता जा रहा है। इसीलिए हमें लगातार आने वाले टाइम के अंदर कंटिन्यू नए नए एंटीबायोटिक्स चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट लगातार क्या करते जा रहे हैं, इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में अपना रेजिस्टेंस डेवलप करते जा रहे हैं। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल बनता है न्यू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और ये कई बार जो मोर रेजिस्टेंस इंसेक्ट होते हैं, कई बार ये वेरिएशन इतने ज्यादा चेंजेस कर लेते हैं कि ये हमारे पास में न्यू स्पीसीज की फॉर्म के अंदर भी हमारे पास में डेवलप हो रहे हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा सही जाता है। अदर स्टेटमेंट को देखते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, नहीं ये बिल्कुल रीजन नहीं है। डिक्रीजिंग नंबर ऑफ द न्यू फॉसिल डिस्कवर इन अनडिस्टर्ब्ड रॉक लेयर, नहीं ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं जाता है न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करने के फेवर में। डिक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ड्यू टू वार्मिंग ऑफ द एटमोस्फियर, ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट जाता है। थैंक यू।